हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है बुद्धि। प्राचीन काल में बुद्धि को रटने का परिचय माना जाता था। पहले क्या होता था कि गुरु शिष्य परंपरा थी। गुरुजी जो श्लोक वगैरह थे उनको पुराणों के, रामायण के श्लोक उनको विद्यार्थियों को रटा दिया करते थे। ठीक है ना। जो छात्र गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान को शीघ्र रटकर कंठस्थ कर लेता था उसको बुद्धिमान की संज्ञा दी जाती थी। जो जितना अच्छा रट लेता था, सारे श्लोक बोल लेता था रटकर, तो उसको गुरुजी बोलते थे कि ये बहुत अच्छा विद्यार्थी है, इसने सब कुछ याद कर लिया। मध्यकाल आने पर शारीरिक रचना और हस्तरेखाओं के आधार पर बुद्धि का निर्धारण किया गया। मध्यकाल आया जब क्या हुआ कि शारीरिक रचना पर ध्यान दिया गया और हस्तरेखाओं पर जोर दिया गया कि जिसकी हस्तरेखा जितनी अच्छी है उतना बुद्धिमान है, जिसकी शारीरिक संरचना अच्छी है वो बुद्धिमान है। ठीक है। जबकि बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है। जबकि बुद्धि क्या है? एक सामान्य मानसिक योग्यता। यानी कि बुद्धि शरीर पे आधारित नहीं है, किसी के शरीर पे डिपेंड नहीं करता। किसी का दिमाग कितना तेज चलता है वो है उसकी मानसिक योग्यता, वो है बुद्धि। ठीक है। क्या हुआ? बुद्धि क्या निकला? रिजल्ट क्या निकला कि बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है। वेबस्टर के अनुसार बुद्धि ज्ञान ग्रहण करने व उसे व्यवहार में लाने की योग्यता है। बुद्धि क्या है कि हमने जिसे कोई चीज़ सीखी, समझी और कितनी जल्दी उसे सीख लिया है ना, उस ज्ञान को ग्रहण कर लिया और अपने व्यवहार में अप्लाई कर दिया। ठीक है। तो ज्ञान ग्रहण करने वो उसे व्यवहार में लाने की योग्यता बुद्धि है। डियर गॉन्ड के अनुसार बुद्धि सीखने व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? जल्दी से सीखना, एकदम सही सीखना और किसी के अनुभव से, यूँ नहीं कि खुद के अनुभव पे गुजरे, बल्कि अपना अनुभव प्लस दूसरों के अनुभव को समझकर उनसे जो लाभ उठा सकता है व्यक्ति, वो बुद्धि है, वो समझदार है। बकिंघम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है। क्या है? बकिंघम कहता है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, यानी कि कैचिंग पावर किसका कितना अच्छा है, वो बुद्धि है। स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक व्यक्ति का नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन कर सकने का सामर्थ्य है। स्टर्न महोदय कहते हैं कि बुद्धि क्या है कि एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, उसके सामने जैसे नवीन परिस्थिति आ गई तो उसको डिप्रेशन में आके या परेशान होने की जगह क्या करता है, वो उसके साथ अनुकूलन कर लेता है ना, सामंजस्य बिठा लेता है, तालमेल बिठा लेता है। ठीक है ना। तो अनुकूलन कर सकने की सामर्थ्य क्या है? बुद्धि है। किसने बताया? स्टर्न ने। उसके बाद है टर्मन के अनुसार एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान है जिस अनुपात में वह अमूर्त चिंतन की योग्यता रखता है। टर्मन महोदय कहते हैं कि इतने अनुपात में बुद्धिमान है, जैसे कोई कहते हैं ये कम बुद्धिमान है, ये ज़्यादा बुद्धिमान है, तो वो कह रहे हैं कि वो अमूर्त चिंतन की कितनी योग्यता रखता है। यानी कि जो मूर्त है, जो तो सामने नज़र आ रहा है वो तो मूर्त है, लेकिन उससे आज की परिस्थिति में कल क्या घटेगा वो अमूर्त है ना। कल क्या होगा उसे तो आज की परिस्थिति को देखते हैं, कल क्या होने वाला है, ये यदि उसने चिंतन कर लिया तो वो बुद्धिमान है। ठीक है। किसने कहा? ये टर्मन ने। मैकडूगल के अनुसार अतीत के अनुभवों के प्रकाश में जन्मजात प्रवृत्ति में सुधार लाना बुद्धि है। मैकडूगल कहते हैं कि अतीत के अनुभव, अतीत यानी कि हमारे पुराने जो घटनाक्रम घट चुके हैं, पुराने जो एक्सपीरियंस है के प्रकाश में जन्मजात प्रवृत्ति में सुधार लाना बुद्धि है। हमारी हो सकता है जन्मजात आते कुछ अच्छी नहीं रही हो, तो उनमें सुधार लाने की कोशिश की व्यक्ति ने, उसमें बदलाव किया, अपने आप को बदला, कुछ नया सीखा और उसको ग्रहण किया, व्यवहार में लाया। ठीक है ना। तो अतीत के अनुभवों के प्रकाश में जन्मजात प्रवृत्ति में सुधार लाना बुद्धि है। तो मुझे उम्मीद है आपको बुद्धि शब्द से परिचय हो गया होगा इन डेफिनेशन के द्वारा, और वीडियो लेके बुद्धि के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।